एनिमे की पूरी हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे एनिमे आए और बहुत सारे एनिमे गए, बट सिर्फ 3 ही एनिमे हैं जिनको द बिग 3 का टाइटल दिया गया है, और एक को द बिग 3 के फादर का। बिग 3 के अंदर आता है हमारा नारुतो, वन पीस और ब्लीच, और बिग 3 का फादर कौन है? ड्रैगन बॉल, क्योंकि तीनों एनिमे ड्रैगन बॉल से इंस्पायर होकर बने थे। पर एनिमे कम्युनिटी के अंदर कहीं ना कहीं बात चलती रहती है कि बिग 3 के अंदर सबसे बढ़िया कौन सा है, और इस वीडियो के अंदर हम उस डिबेट को खत्म नहीं करने वाले, क्योंकि ऐसी डिबेट हमेशा चलती रहनी चाहिए। मजा आता है लोगों को एक दूसरे के एनिमे के बारे में बात करते सुनते हुए। पर आज इस वीडियो के अंदर मैं एक डिबेट खत्म करने वाला हूँ, जो कि है हु इज बेटर, नारुतो या लूफी। मेरे लिए तो दोनों बढ़िया हैं, दोनों ही मेरे प्यारे हैं। वैसे तो देखो, पहली चीज मैं कंपेयर कर ही क्यों रहा हूँ, जस्ट फॉर फन, मुझे एनिमे की बातें करने में बहुत मजा आता है। और मेरी बात सुनो, कोई नाराज या गुस्सा नहीं होगा कि व्यू तूने इस कैरेक्टर को इसमें दिखवाया, तूने उस कैरेक्टर उसमें दिखवाया, नहीं। मैं इस वीडियो में जो भी पॉइंट बोलूंगा वो सारा या तो मैंने डेटा बुक से उठाया होगा या एनिमे या मांगा से, वो सारा लेजिट होगा, और उसमें कुछ चीजें हो सकती है असम्पशन या थ्योरी लगा सकते हैं हम, क्योंकि हर चीज कंपेयर नहीं कर सकते इन दोनों कैरेक्टर्स की। एक और चीज, इस कंपैरिजन के अंदर चाहे नारुतो जीते, चाहे लूफी जीते, या चाहे माँ की माँ जीत जाए, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें वीडियो मजे के लिए देख रहे हो। पर हाँ, मैं कंपैरिजन बिल्कुल सही बेसिस पे करने वाला हूँ, गुस्सा नहीं होना, ठीक है। अगर एनिमे जोरो जीत जाए तो। कंपैरिजन शुरू करने से पहले मैं अपने दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ, एनिमे की कसम, मैं इस कंपैरिजन को बिल्कुल फेयर रखूंगा। हाँ, मैं सीरियस हूँ इस कंपेयर को लेके। देखो, अगर हम किसी भी चीज को लेकर कंपेयर करते हैं, चाहे वो एनिमे कैरेक्टर हो, एनिमे सीरीज या प्लॉट, किसी भी चीज को लेके हम कुछ ना कुछ पॉइंट्स पे कंपेयर करते हैं चीजों को। और कैरेक्टर्स की फाइट के अंदर तो हद से ज्यादा चीजें होती है जो कंपैरिजन में लिया जाता है। इन दो कैरेक्टर कंपैरिजन के अंदर मैं बेसिकली 3-4 चीजें लेने वाला हूँ। कौन सा कैरेक्टर ज्यादा हैंडसम है, किसी ज्यादा फॉर्म है, या कौन ज्यादा स्मार्ट है, मैं जो कंपेयर नहीं करने वाला। ऑफ कोर्स स्मार्ट में दोनों ही डम है, पर नारुतो थोड़ा स्मार्ट है, लूफी तो ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, और साथ में नारुतो पता था कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। जब कुरामारे मरने से पहले नारुतो को बताया था। लूफी को चीजें नहा पता हो मे बी, क्योंकि लूफी का एक्सपीरियंस भी इतना ज्यादा नहीं है, 19-20 साल का लौंडा अपना यार। व्यूक, कंपेयर किस चीज पे करेगा तू? कंपैरिजन के बेसिस होंगे कि किसके पास ज्यादा हॉट और सेक्सी वाइफ, पावर, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी। मैं इन 3 चीजों को लेकर कंपेयर करने वाला हूं। और एक और मेन चीज, ये वीडियो मैं मार्च 2023 के अंदर बना रहा हूं। इस टाइम लूफी की हाईएस्ट फॉर्म है गियर 5 और नारुतो की हाईएस्ट पावर है बारियान मोड। तो मैं इन दो को लेकर कंपेयर करने वाला हूं, ठीक है। अगर फ्यूचर के अंदर इससे ज्यादा कोई पावर आती है तो उसको लेके मुझे नहीं पता, तो उनको नहीं सोचना। मतलब अगर तू फ्यूचर में वीडियो देख रहे हो, सोच रहे हो तो नारुतो की नई फॉर्म आ चुका है, लूफी का गियर 6 आ चुका है, तो वो कहां पे है? तो ऑब्वियसली इस टाइम वो नहीं है। देख रहे हो मेरे को, मैं पहले से आगे का सोच चलता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे पावर स्केलिंग के बारे में, और हम शुरू करने वाले हैं मंकी डी लूफी के साथ। देखो, लूफी अपनी बेस फॉर्म के अंदर एक पैसिफिस्टा की लाइट बीम को डॉज कर सकता है और उसे बोल जाता है स्लो। तो हाँ, लूफी की स्पीड तो बहुत तेज है अपनी बेस फॉर्म के अंदर भी। और ऑफ कोर्स जब लूफी इस फॉर्म से गियर 5 में जाता है तब उसकी स्पीड तो 1000 टाइम ज्यादा तेज हो जाती है इससे। देखो, जो लूफी का 5th गियर है वो डिस्ट्रक्टिव तो नहीं है, मतलब लूफी उसे लेजर बीम नहीं मार सकता है। जैसे हमारे टेल बीस बॉम्ब मार देते तो इतना डिस्ट्रक्शन होता, तो वैसा लूफी कुछ नहीं मार सकता इस फॉर्म के अंदर। इसका लूफी किसी भी फॉर्म के अंदर ऐसा कुछ अटैक नहीं मार सकता है। तो हाँ, लूफी प्लांट वगैरह ब्लास्ट तो नहीं कर सकता, पर जो भी लाइफ एग्जिस्ट करती है उन सबको इरेज तो कर सकता है बहुत इजीली। इतना स्ट्रॉन्ग है मेरा लौंडा। देखो, वन पीस के अंदर ऐसे कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं जो लिटरली वन पीस के वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कंप्लीटली, मतलब हाँ, प्लेनेट उड़ा सकते हैं वो लोग। बेस्ट एग्जांपल व्हाइट बियर्ड। मैरीन फोर्ड के अंदर खुद सेनगोकू ने ये बात एक्नॉलेज करी थी कि व्हाइट बियर्ड को रोक लो भाई, उसके अंदर पावर है, वो वर्ल्ड तक डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब जो भी लाइफ एग्जिस्ट करते हैं वो डेफिनेटली खत्म कर ही देगा अपने शॉकवेव से, साथ में जो प्लेनेट है उनको ब्लास्ट कर सकता है ये। देखो, हमने व्हाइट बियर्ड करते देखा तो है नहीं, मतलब तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारी पावर की तारीफ कर रहा है तो समझ जाओ वो पावर रियल तो है। पर सवाल ये आता है कि वन पीस का वर्ल्ड है कितना बड़ा साला। अगर तुम बोलने वाले हो हमारे अर्थ जितना ही है वो, तो नहीं, तुमने वन पीस नहीं देखा फिर, या तुम अपने चैट की तरह वेब नहीं हो। देखो, वन पीस कम्युनिटी के अंदर थ्योरी बहुत सारी बनी हुई है कि जो वन पीस का वर्ल्ड है, मतलब जो वन पीस का अर्थ है, वो हमारे अर्थ से बहुत ज्यादा बड़ा है। और स्टोरी के अंदर चुपचाप डिटेल डाली भी गई है कहीं कहीं, जैसे कि मल्टीपल मून्स होना। अलाबास्ता के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हमारा क्रोकोडाइल मेन एंटागनिस्ट था। अलाबास्ता के मैप के बीच में एक रिवर आती है जिसकी विड्थ है 30 माइल्स, मतलब 48 किलोमीटर्स। ये रिवर की विड्थ है, ठीक है। समझो आलाबास्ता कितना बड़ा होगा। और आलाबास्ता ऐसे इससे बहुत बड़े बड़े जगह एग्जिस्ट करते हैं वन पीस के वर्ल्ड के अंदर। देखो, लोग यही बोलते हैं जो वन पीस का वर्ल्ड है, मतलब जो प्लेनेट है वो हमारे अर्थ के जितना बड़ा है। अगर ऐसा कंपेयर करें, मतलब ऐसा एजम्पशन ले ले हम कि वो इतना बड़ा है, तो व्हाइट बियर्ड इतनी बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट को फाड़ सकता है। हाँ, वैसे व्हाइट बियर्ड वाज डैम टू स्ट्रॉन्ग। पर सवाल आता है यार, लूफी इस लेवल पे है क्या? मतलब लूफी इतने डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है? बात करते हैं हमारे लौंडे के 5th गियर को लेके, और ये वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन पावर भी है। सिंपल बात बोलूं, लूफी इस गियर के अंदर आके, मतलब 5th गियर के अंदर आके फिजिक्स ही ब्रेक कर देता है। हाँ, वही फिजिक्स जो तुम स्कूल में पढ़ते हो। एक जायंट जितना बड़ा हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, एक नेचर के एलिमेंट को पकड़ कर झूल सकता है, वो इतना बड़ा पंच क्रिएट कर सकता है जो कॉन्टिनेंट तक को ब्रेक कर दे। वैसे जब मैंने इस अटैक का नाम पढ़ा था ना लूफी का, मैं बहुत खुश हुआ था। इस अटैक का नाम था गोमू गोमू नो बजरंगन, जय बजरंग बली। गियर 5 के अंदर लूफी हर वो चीज करता था जो तुम सोच भी नहीं सकते हो, मतलब लिटरली फिजिक्स तोड़ देता है बंदा। और इंटरेस्टिंग बात, ये पावर लूफी की वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन पावर भी नहीं है, वो है इसकी टून पावर, बेसिकली कार्टून फिजिक्स पावर। एनिमे को कार्टून नहीं बोल रहा हूँ, ये पाप नहीं करने वाला मैं, बट लूफी की पावर है वो काइंड ऑफ कार्टून स्टाइल में आती है। तुम लोग आता है टॉम एंड जेरी के अंदर टॉम दीवार पे लगता था, वो एकदम मतलब फ्लैट सा चिपक जाता था, उसकी अजीब सी फॉर्मेशन आती थी बॉडी की,
सेम ये लूफी में भी ऐसा होता है, जो चीज भी लूफी को लगती है लूफी उसी का शेप रहता है काइंड ऑफ, ताकि लूफी को डैमेज ना उससे, मतलब बिल्कुल एक कार्टूनिश पावर टाइप ही है। और हाँ लूफी इसमें खुद को ही नहीं बट एनवायरमेंट तक को छेड़ सकता है, वो जो चीज टच करेगा उस चीज को वो जैसा चाहे वैसा बना सकता है। साला काइड वो जंपिंग रोप बना दिया इसने। देखो सिंपल बात, लूफी इन टून पावर के अंदर इनविंसिबल बन जाता है, क्या ही हर्ट करेगा उसको, कुछ भी नहीं। हाँ बट जो काइडो की फ्लेम थी लूफी उससे थोड़ा बहुत हर्ट हो रहा था, बट सी वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन पावर है लूफी की। पर क्या ये काफी है डिस्ट्रक्शन पर्पस के लिए? देखो ये ऐसी पावर भी नहीं है कि इनके अंदर लूफी को हरा ही ना सके। वो टून पावर जरूर है, उसके अंदर लूफी लिटरली लोगों को फाड़ देता है, बट उसकी भी एक लिमिट होएगी। तो मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो दो कार्टून कैरेक्टर ले लो, उनको रिंग में खड़ा कर दो जिनके पास ये दो टून पावर है, और दोनों के पास टून पावर है, दोनों इनविंसिबल हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, एक तो जीतेगा। कौन जीतेगा? वही जीतेगा जो अच्छे से पावर यूज कर पाए और जिसकी ये पावर को यूज करने की लिमिट ज्यादा हो दूसरे से। तो लूफी इन पावर के अंदर मतलब पूरा गियर 5 की पावर को मिला के क्या एक प्लेनेट या एक सन को डिस्ट्रॉय कर सकता है व्हाइट बेड की तरह? देखो लूफी इतना बड़ा जरूर हो सकता है, कोई भी कॉन्टिनेंट को उठा के फेंक जरूर दे कहीं भी, इतना पावरफुल हो जाता है लूफी आराम से, बट एक स्टार डिस्ट्रॉय कर देना आई डोंट थिंक सो। देखो जैसे मैंने बताया लूफी गियर 5 के अंदर फिजिक्स की मां बहन एक तो जरूर कर देता है, और लूफी की इन पावर की लिमिट तो जरूर होएगी। मान लेते हैं लूफी इतना बड़ा हो सकता है कि वो किसी प्लैनेट को मुट्ठी में पकड़ के फेंक सके। तो क्या नारुतो इस चीज को हैंडल कर पाएगा? मतलब क्या नारुतो इतना पावरफुल है कि वो किसी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय या इस चीज को सहन कर सकता है? किस चीज का वेट हो रहा है? शुरू करते हैं हमारे उजुमा की नारुतो के साथ। देखो नारुतो को अगर लूफी को हराना है तो उसे एटलीस्ट सारे के सारे ओत्सुकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो बनना पड़ेगा। ओत्सुकी ऑफ कोर्स बनना पड़ेगा, गियर 5 मजाक नहीं है। देखो नारुतो को एक लाइट नोवेल और डेटा बुक में साफ साफ मेंशन है कि जब मोमोशिकी, किनशिकी और उराशिकी ने इन्वेड करा था कोनोहा, तब नारुतो के पास सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ चाकरा था, मतलब उनसे भी ज्यादा चाकरा था नारुतो के पास। मोमोशिकी को लिटरली आधा घंटा लग गया था नारुतो के अंदर चाकरा निकालने में, और भी बस 50% निकाल पाया था वो। और ये भी बताया कि मोमोशिकी इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इजीली स्टार को डिस्ट्रॉय कर सकता है, साथ में सुपरनोवा तक क्रिएट कर सकता है वो। जिन लोगों की स्पेस में रुचि है तुम्हें तो मजा आ रहा होगा सुन के। और हमारे ओत्सुकी इस डायमेंशन को क्रिएट भी कर सकते हैं, साथ में उनको डिस्ट्रॉय तक कर सकते हैं विद हाई लेवल ऑफ शिनजुत्सु। जो लोग सोच रहे हैं व्यू भाई शिनजुत्सु क्या चीज आ गई, अब ये बेसिकली बोरुतो के अंदर इंट्रोड्यूस करा गया है। शिनजुत्सु मान लो बेसिकली वो जुत्सु जिनके अंदर हमें कुछ हैंड्स एंड परफॉर्म नहीं करना होता, पर इसके लिए हाई अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन और चक्रा चाहिए रहता है। और शिनजुत्सु नारुतो यूनिवर्स के अंदर वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन पावर है। जैसे डायमंड को ले लो, ये बोरुतो के अंदर कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, इसके बाद शिनजुत्सु है जिसके अंदर अगर कोई सोचेगा बिना इसे हर्ट करने का, वो खुद ही हर्ट हो जाएगा। मतलब तुमने सोचा इसको मुक्का मारने का, उसी टाइम तुम्हें मुक्का लग जाएगा। ब्रोकन। चले तो डायमंड है बोरुतो के अंदर, बात करते हैं वो कैरेक्टर जिसने शिनजुत्सु यूज करे हैं नारुतो के अंदर। हाँ उसमें भी यूज हो चीजें, और वो है हमारी लॉटेंजी की वाइफ कागुया। कागुया बहुत पावरफुल शिनजुत्सु यूज करती थी जिसका नाम था एमिनो मिनाका। बहुत वियर्ड है मुझे पता है, जिससे वो डायमेंशन को क्रिएट और उनको चेंज कर सकती थी। साली हैकर। मैंने बोला वो डायमेंशन क्रिएट करती थी, तो डायमेंशन साले होते कितने बड़े थे? इतने बड़े डायमेंशन की इन डायमेंशन के अंदर अपना ही सोलर सिस्टम मतलब सन, मून, प्लैनेट सब कुछ होता था, और ये डायमेंशन कंप्लीटली रियल होते थे क्योंकि हमने उन डायमेंशन के अंदर सुबह और रात भी होते हुए देखी है। कागुया एक शिनजुत्सु यूज और करती थी जिसका नाम था एक्सपेंडिंग ट्रूथ सीकिंग ऑर्ब्स। ये थोड़ा ठीक ठाक नाम है। और इस शिनजुत्सु का काम क्या था? टू कंप्लीटली इरेज स्पेस टाइम ऑफ अ डायमेंशन। मतलब लिटरली एक डायमेंशन को रीस्टार्ट कर रही है। मैं लैपटॉप रीस्टार्ट करता हूँ, डायमेंशन रीस्टार्ट कर रही है। हाँ इतनी स्ट्रॉन्ग थी हमारी कागुया। और मोमोशिकी वैसे डायमेंशन बना सकते जिसके अंदर मल्टीपल सोलर सिस्टम्स हो। और मोमोशिकी ने तो बाद में अपने सर्वेंट किनशिकी तक को ऑब्जॉर्व कर लिया था और उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था, मतलब बेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था वो। और बोरुतो मोमोशिकी का लास्ट क्लैश जिसके अंदर बोरुतो ने राशिंगन बनाया था, मतलब नारुतो ने हेल्प कर जायंट राशिंगन, और मोमोशिकी ने काइंड ऑफ वैसा ही मतलब डुप्लीकेट सा राशिंगन बोरुतो के अगेंस्ट तैयार करा था, बट बोरुतो ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ऑफ कोर्स पॉसिबल तभी होगा जब बोरुतो का राशिंगन जो बनाया था बोरुतो ने, मतलब नारुतो ने हेल्प करी थी, उसका चाकरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो मोमोशिकी से। वो जायंट राशिंगन किसने बनाया था? नारुतो बॉय ने। और सिंपल बात मैं तुम्हें शुरू में बताया था कि नारुतो का चाकरा इन तीनों से मतलब तीनों ओत्सुकी आए थे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ज्यादा भी। और एक चीज और, नारुतो इतने मैसिव अमाउंट ऑफ चाकरा को होल्ड भी कर पा रहा है अपनी बॉडी के अंदर, अगर नहीं कर पाता तो उसकी हालत बिल्कुल मादर ऐसी हो जाती। मतलब नारुतो भी एक्सपैंड करने लग जाता जैसे मादर होने लग गया था जब वो कागुया का चाकरा लेने लग गया था। देख लो नारुतो की ड्यूरेबिलिटी भी कितनी ज्यादा है। एंड फॉर सम मोर इन्फो, मोमोशिकी जब इनसे लड़ रहा था वो और डायमेंशन से भी चाकरा खींच रहा था। मुझे पता तुम लोग बोलने वाले हो भाई हमने देखा नहीं, तेरे पास शायरी तूने देख लिया हो। मैंने भी नहीं देखा, ये चीज एनिमे मांग के अंदर नहीं है, बट लाइट नोवेल और डेटा बुक के अंदर मेंशन्ड है क्योंकि सास के अपनी आईज के थ्रू देख पा रहा था ये चीजों को होते हुए। और मोमोशिकी दूसरा डायमेंशन से चाकरा कलेक्ट कर रहा है, दूसरे डायमेंशन कहाँ चाकरा पड़ा होगा उनको कलेक्ट कर रहा है, वो एक सेकंड के अंदर आ रहा है। मोमोशिकी का चाकरा भी सारा लाइट की स्पीड पे आते ट्रैवल करता है मतलब। और देखो उस टाइम भी नारुतो मोमोशिकी को टक्कर दे पा रहा था, मतलब कंप्लीटली ओवरकम नहीं करता मोमोशिकी को, पर टक्कर दे पा रहा था। और वो नारुतो की स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म भी नहीं थी। नारुतो की स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म तब आई थी जब कुरमा ने अपनी लाइफ लाइन पे लगा दी थी और नारुतो को ऐसी फॉर्म दी थी
जिसमें नारुतो बैटमैन से ज्यादा कम नहीं लग रहा था। नारुतोस बारियन मोड, मुझे बात बोलते भी घूसबम्स उठ गए, इतना प्यारा एनिमे को लेके मेरे दिल में। उस टाइम कुरामा ये बोल रहा था कि नारुतो इस टाइम लिटरली डिफरेंट बीस्ट बन चुका है। नारुतो की सेज मोड या फिर 6 पाथ वाली पावर से ज्यादा पावरफुल मोड है। कुरामा बताता भी है कि ये पावर बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन से बन रही थी, वही प्रोसेस जिससे सन, वो असली वाला सन, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वही न्यूक्लियर फ्यूजन। और बारियन मोड के अंदर अपना नारुतो हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। वो सासकी रिनेगान ने इटर्नल मांगे को शानिगान को भी फेल करा था स्पीड के अंदर। जब इसकी अपनी रॉड यूज कर रहा था फुल स्पीड के ऊपर, तब सासकी आईज भी उसको ट्रैक नहीं कर पाती, बट नारुतो बिना देखे टुंक टुंक। नारुतो ने लिटरली इतना फ्लेक्स करा था ना शुरू में इस पावर को लेके। देखो ये मोड कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, नारुतो इसे कितने प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर दे, कितनी भी स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज हो जाए, बट स्टिल ये मोड ज्यादा देर नहीं टिकने वाला। मतलब ये मोड यूज तो हो रहा है, पर साथ में कोरमा की लाइफ स्पैन और सोल दोनों ड्रेन होती जा रही है। और अगर हम बात करें लूफी के बारे में, तो लूफी जब भी कोई भी गियर यूज करता है, वो कुछ ना कुछ % टोल तो जरूर भरता ही भरता है। मतलब जब लूफी गियर 2 यूज करता है, तब उसकी लाइफ स्पैन कम होती है, गियर 3 के अंदर बहुत छोटा सा बन जाता है, गियर 4 यूज करने के बाद वो 10 मिनट तक कोई भी टाइप ऑफ हाकी यूज नहीं कर सकता है। पर मेन बात आती है गियर 5 को लेके, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट आई डोंट थिंक सो, इतनी ब्रोकन पावर और कोई भी साइड इफेक्ट ना होना, आई डोंट बिलीव दिस। ओडा सर मत छुपाओ। देखो डेफिनेटली बात है, लूफी गियर 5 यूज करते भी को डेफिनेटली मैसिव अमाउंट ऑफ साइड इफेक्ट फेस करेगा, कुछ तो होगा यार। चलो अब थोड़ा रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। देखो नारुतो ऐसे लोगों से लड़ा है जो प्लेनेट, सोलर सिस्टम, मल्टी सोलर सिस्टम या फिर इवन पैरेलल यूनिवर्स बना के बैठे हुए हैं, और नारुतो ने इनको हराया भी हुआ है। अब जिनको नहीं हराया उनको टक्कर बहुत सी दी है, और अपने बारन मोड में आके वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ओत्सुकी हमारे ईचकी से भी बहुत अच्छी फाइट ली है, उसको पेला है, रगड़ा उसको। So what I can say is डिस्ट्रक्टिव पावर के अंदर तो नारुतो डेफिनेटली कैन बीट लूफी। स्पीड के अंदर हद से ज्यादा क्लोज मैच आने वाला है, क्योंकि लूफी अपने बेस फॉर्म के अंदर लेजर बीम को डॉज कर सकता है, और गियर 5 के अंदर तो और ज्यादा स्पीड पे जा सकता है लूफी। और बारन मोड के अंदर हमारा नारुतो सासकी रिनेगान या फिर इटर्नल मांगे शारिंगन तक को सरपास कर सकता है स्पीड के अंदर। दैट इज लिटरली क्रेजी। और लास्ट ड्यूरेबिलिटी, अब इसके अंदर ही बहुत क्लोज मैच आएगा मेरे हिसाब से। तो हम लोगों को पता है गियर 5 के अंदर अगर लूफी थक भी जाए फॉर सम रीजन, तो वो खुद से हील भी कर सकता है खुद को, चुटकी बजाई और चार्जिंग 100%। कुछ चोट लगी तो आराम से हील हो गया वो। सेम गोस फॉर नारुतो। नारुतो हैज हाशिरामा सेल्स, वो भी बहुत इजीली हील हो सकता है। बट एक और चीज तुम्हारे दिमाग में नहीं है शायद से, और वो है एक्सपीरियंस, जो लूफी लैक करता है बहुत ज्यादा। देखो लूफी और नारुतो दोनों ने अपने ड्रीम को फॉलो करते हुए बहुत अपने इंपॉर्टेंट लोग खोए हैं, और साथ में बहुत डेथ का भी एक्सपीरियंस करा है, मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस करा है उन्होंने बहुत ज्यादा। दोनों एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा। बट लूफी जिनसे लड़ता है वो बेसिकली प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, फिर कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट नारुतो जिनसे लड़ता है वो लोग सोलर सिस्टम, डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन, पैरेलल यूनिवर्स बना के बैठे हुए हैं, वो तबाह कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, जो मर्जी आए वो कर रहे हैं। और नारुतो यूनिवर्स के अंदर अब तो गॉड भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, गॉड ऑफ ओत्सुकी, जो मैं बोल लूं कंप्लीटली ब्रोकन कैरेक्टर है, उसके सामने कोई नहीं टिकने वाला। तो हाँ, अगर मैच होता है नारुतो उज़ुमाकी वर्सेस मंकी डी लूफी, तो जीतने वाला है मैच को ट्रक कुन। बाय बाय।